कुंडली में लव मैरिज को पंचम और सप्तम हाउस से देखा जाता है। जो सप्तम हाउस होता है ना, वो कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि इसको वैवाहिक का घर भी बोलते हैं। कुंडली में जो भी शादी हो गई, शादी से संबंधित चीजें हो गई, पार्टनरशिप हो गई, रिलेशंस हो गए, उनको सेवेंथ हाउस से देखते हैं। यदि कुंडली में सेवेंथ हाउस और फिफ्थ हाउस का कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज का बहुत अच्छा योग बनता है। अब लव मैरिज के जो योग रहते हैं वो बनते हैं शुक्र के कारण, राहु केतु के कारण या मंगल के कारण। यदि मान लीजिए शुक्र इस भाव में अकेला बैठा है और शुभ अवस्था में है, तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज होती है। मतलब यहां पर यदि शुक्र देव बैठे हैं और वो अकेले बैठे हैं और शुभ अवस्था में है, तो ऐसे में स्थिति होगी कि उस व्यक्ति की लव मैरिज हो और लव मैरिज के बाद उसका भाग्योदय भी हो। मान लीजिए इसी भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि भी इस भाव पे लव मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात मंगल यदि सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज ही होती है। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में राहु बैठे हैं, यहां पर राहु बैठे हैं, तो यदि यहां राहु बैठे हैं तो यहां केतु अवश्य बैठे होंगे। तो यदि किसी भी व्यक्ति के लग्न में राहु बैठे हैं, तो भी कहा जाता है कि उसकी लव मैरिज ही होगी। पर यह शादी में एक चीज है कि थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, किसी न किसी चीज का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यदि कुंडली की किसी भी भाव में शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति की लव मैरिज ही होती है। तो ये कुछ कुंडली में योग हैं जो लव मैरिज को दर्शाते हैं। धन्यवाद।